जादुई रंगीन पत्थर। महेंद्रपुर में गोपैया नामक लकड़ी काटने वाला रहता था। वह हर दिन उस गांव के नजदीक में रहने वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस शाम को उन्हें इकट्ठा बांधकर घर जाता था। गोपैया की पत्नी वो लकड़ियों को गांव के लोगों को बेचकर थोड़े पैसे कमाती थी। वो पैसों से उनका परिवार बिना तकलीफ से जीते थे। उस दिन ज्यादा बारिश होने पर भी लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा गोपैया। वैसे भीग के लकड़ियां काटने वाले गोपैया को उधर पौधों के बीच एक सुंदर सा रंगीन पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया। जाके वो पत्थर को हाथ में पकड़ लिया। बारिश से उसका शरीर पूरा कांपने लगा। उस पत्थर को अनुभव से देखते हुए ये क्या है कि पता नहीं चल रहा, पहले ही बारिश रुके तो अच्छा होगा, ऐसे धीरे से बोल लिया था। तुरंत बारिश रुक गया। सोचे जैसे हुए तो गोपैया को अजीब लगा। इस बार उस पत्थर को जमीन के ऊपर लगा के बारिश वापस गिरना, ऐसे बोला। लेकिन इस बार बारिश नहीं गिरा था। चमकता हुआ रंगीन पत्थर को हाथ में लेकर फिर से एक बार बारिश गिरे तो देखने का मन हो रहा है, सोचा था। इससे तुरंत बिजली गरजते हुए बारिश गिरना शुरू हो गया था। तब जाके गोपैया को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं मिला, बल्कि कोई जादुई रंगीन पत्थर है। गोपैया खुशी से कूदने लगा। इस जादुई पत्थर से जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे मन ही मन प्रसन्न हो गया। बारिश रुकना बोल के सोचने लगा। उसके बाद उससे अलग अलग भोजन की चीज चाहिए बोल के बोलने लगा। पहले से ही भूख से है जैसे उन सभी को भर पेट खा लिया था। उस पत्थर को पत्नी को बता के उसकी खुशी को बांटने के लिए घर के रास्ते चलने लगा। उस जादुई रंगीन पत्थर के बारे में पूरी बात पता करने के बाद उसकी पत्नी पत्थर को लेकर खूबसूरत घर, ज्यादा सोना चाहिए, ऐसे तमन्ना करने लगी। तुरंत खूबसूरत घर, बहुत सोना आ गया था। ऐसे जो भी मांगते थे होने से वह दोनों अति प्रसन्न हो गए थे। ऐसे दिन आराम से निकल रहे थे। एक बार शहर में कुछ काम के लिए जंगल के रास्ते चलने वाले गोपैया को शेर का दहाड़ सुनाई दिया। उसके तरफ आने वाले शेर को देखकर वह बहुत कांपने लगा। उस डर में क्या बोलना पता नहीं चल के अभी के अभी मैं पत्थर में हो गए तो शेर के शिकार से बच सकता, सोच लिया। ऐसे सोचा कि नहीं, बड़ा पत्थर बन गया। वह जादुई रंगीन पत्थर उसके बाजू में गिरकर चमकने लगी। पूरा बड़ा पत्थर के जैसे बदलने वाले गोपैया उसे नहीं पकड़ सका। शाम हो गया, फिर भी पति का पता न होने से गोपैया की पत्नी उसी रास्ते में ढूंढते हुए चलने लगी। पति किधर भी नहीं दिखा। ऐसे ढूंढते ढूंढते थकते हुए वो जाके बड़ा पत्थर के स्थान पर जाके बैठ गई। इतने में ही वह चमकता हुआ रंगीन पत्थर दिखाई दिया। उसे तुरंत हाथ में लेकर मेरा पति अब कहाँ है कि कितना दुखी हो रहे होंगे, मेरे आंखों के सामने दिखे तो मैं बहुत खुश हो जाती। ऐसे आंखों में आंसू लगा ली। इससे पलों में गोपैया पहले जैसे बदल गया। पति को देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसकी पत्नी वहाँ पर ना आए तो परिणाम सोचकर गोपैया डर गया। पति पत्नी एक निर्णय ले लिए। वहाँ पहले जैसे सुखी से रहना है तो कौन सा भी जादुई चमत्कार की जरूरत नहीं है सोचकर उस जादुई रंगीन पत्थर को उधर ही दूर फेंक के वह दोनों खुशी से चले गए। चार बेवकूफ। एक बार एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत स्वार्थी था। एक दिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, लोमड़ी, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस जंगल के सबसे बड़े बेवकूफ से मिलूं। तुम जाओ और इस जंगल के सबसे बड़े 4 बेवकूफों को ढूंढ कर लाओ। जैसे शेर ने कहा, लोमड़ी ने 4 बेवकूफों को ढूंढा। उसने देखा कि सभी जंगल के जानवर अपने अपने काम कर रहे थे और वो अब तक एक भी बेवकूफ को नहीं ढूंढ पाई। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। वो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था
उसी डाल को वो काट रहा था। वो बंदर के पास गया और कहने लगा, बंदर दोस्त, तुम इस डाल को क्यों काट रहे हो? मैं बहुत मुश्किल से ये पेड़ पर चढ़ा हूँ। उतरने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये डाली काट रहा हूँ ताकि मैं डाली के साथ नीचे आ जाऊँ। लोमड़ी को पहला बेवकूफ मिल गया था। वो दूसरे बेवकूफ को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर एक हाथी पर खड़ी चींटी पर गई। वो चींटी अपने सर पर एक बड़ा दाना उठाकर खड़ी थी। लोमड़ी ने उससे पूछा, चींटी दोस्त, इतने बड़े दाने को तुम अपने सर पर क्यों उठाकर ले जा रही हो? तुम उसे भी हाथी पर रखकर क्यों नहीं ले जाती? ये हाथी मुझे उठाकर ले जा रहा है, यही उसके लिए बहुत है। अगर ये इस दाने को भी उठाएगा तो मर जाएगा। चींटी की बातें सुनकर वो हंसने लगा। उसे दूसरा बेवकूफ भी मिल गया था। वो बंदर और चींटी को अपने साथ शेर के पास ले आया और राजा को उनकी बेवकूफियों के बारे में सुनाने लगा। शेर उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये सब तो सही है, पर बाकी दो बेवकूफ कहाँ हैं? यही तो है बाकी दो बेवकूफ। तीसरा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, जो आपकी हर बात हाँ हाँ कहकर सुनता हूँ। और चौथे बेवकूफ आप हो, क्योंकि शेर होने के कारण आपने अपना वक्त इस पागल काम में बर्बाद कर दिया। लोमड़ी की बातें सुनकर पहले तो शेर बहुत गुस्सा हुआ, फिर उसकी बात पर सहमत हो गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सब जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ काम करने से हम भी बेवकूफ ही बनते हैं। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो उसे वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी, और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई।
राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए।